विधानसभा का समस्या रख सकता है, लड़के वहाँ का समस्या का निदान करा सकता है। विधायिका में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। मुखिया को कहने के लिए बहुत पावर है, लेकिन अभी आप देखें तो पंचायती राज का स्थिति बहुत ही दयनीय है कि रेलवे का जो मुजफ्फरपुर से छपरा का बन रहा था लाइन, इस लाइन को 9 में पुल गिर गया, नदियों में पिलर गिर गए और अभी तक उस पर भूमि अधिग्रहण का पैसा नहीं आया। ये हमारे सांसद महोदय का हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि सर वहाँ क्या लगता है, वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री चिकित्सा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है। इनका अपना कुछ क्या किए नहीं बताते हैं। 35 साल में उनको एगो अमनौर पोखरा पर 2-4 गो इम जिम दिखता है। बाकी क्या कहते हैं, NH का दशा देख लीजिए। अगर NH बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो कलकत्ता से अगर जा रहा है गुवाहाटी तो बीच में बिहार पड़ता है, तो क्या उड़ा कारखाना लगा, ना रोजगार लगा, न रेलवे का जो पटरी था मुजफ्फरपुर वो तैयार हुआ। अब किधर सारण बढ़ रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है। अब उनके नज़र में कहीं बढ़ रहा हो, अब वही बढ़ रहा है कि जितने चोर चुहार बदमाश थे वो सब लोग बढ़ गए हैं। कोई गैस चोरी में पकड़ाता है और उसका सस्पेंड हो जाता है तो उसको तो 15 साल से आप एक मुखिया पद पे होते हुए जैसे अपने यहाँ की जनता का सेवा करते हैं, तो आगे चल के अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इसी तरीके से उन लोगों को ऐसा सेवा देंगे? देखिए, अभी हमको मुखिया का 13 साल से है, अभी 2 साल बचा हुआ है। 10 साल मेरी माताजी मुखिया रहीं, काम मैं ही देखता था। मान के चलिए कि मेरे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, हमने ही राजनीति का शुरुआत किया। लेडीज था, माँ इलेक्शन लड़ी, निश्चित रूप से हमने काम किया है और इसका इनाम भी जनता ने हमको दिया है। इलेक्शन हुआ है आज से 3 साल पहले, एक बार नॉमिनेशन को कहा, उसके बाद मैं किसी के दरवाजे पे नहीं गया, 8-8, 9-9 वार्ड में गया ही नहीं, लेकिन जनता ने फिर भी इनाम दिया। तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि काम का ही यहाँ पे कीमत है और जो काम करेगा वो जाए ना जाए उसका जीत तय है। तो मैंने पंचायत में काम किया है और कर रहा हूँ। मैंने एक नारा दिया था इलेक्शन के समय कि अगर सरकार मेरी आई तो पाक मुक्त भेल्दी करूँगा। तो आप जब जाइएगा मेरे पंचायत में तो देखिएगा 30% पंचायत को मैं पाक मुक्त कर पाया हूँ। बस जो सरकार का 2 रास्ता है हमारे यहाँ, एक छटई से लेके जाता है गांव तक आता है और एक परसा से भेल्दी, ये आरियो का सड़क है जिसका दशा खराब है और मैं उसके लिए गाली सुनता रहता हूँ, जिस पे मुखिया को काम करना ही नहीं, पीछ है, कालीकरण है। तो मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहूँगा सांसद महोदय और विधायक महोदय से कि उसको अगर करवा दें तो मेरा पंचायत पाक मुक्त दिखेगा। बाकी तो जो छोटे गली रास्ते हैं वहाँ पाक का कोई मतलब ही पैदा नहीं हो रहा है हमारे पंचायत में, और अभी 2 साल बचे हैं। तो जब 2 साल बाद आप आइएगा तो देखिएगा भेल्दी का एक अलग ही पहचान होगा। विधानसभा अगर मौका मिल जाता है, जनता मौका देती है, तो अभी क्या कहना है। संकल्प जब छोटा पद मिला है तो अच्छा काम किया हूँ, तो बड़ा पद मिलेगा तो उससे अच्छा काम जरूर करूँगा, क्योंकि मुखिया एक ऐसा पद है जिसमें सरकार के बनाए हुए कानून से चलना होता है। विधानसभा में ऐसा पद है कि विधायक जाके विधानसभा के पटल पर अपने विधानसभा का समस्या रख सकता है, लड़के वहाँ का समस्या का निदान करा सकता है। विधायिका में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। मुखिया को कहने के लिए बहुत पावर है, लेकिन अभी आप देखें तो पंचायती राज का स्थिति बहुत ही दयनीय है। कोई ग्राम सभा, आम सभा का महत्व नहीं रह गया है। सरकार अपने द्वारा थेम 1, थेम 2, थेम 3 करके काम कर रही। हम लोग का जो पैसा विकास के लिए आता था उस पैसा को PhD को दे दिया, उससे बचा है तो सोलर लाइट के लिए पैसा रखवा दिया। आज तक ब्रिडा कंपनी का कहीं अता पता नहीं है। अगल अगल पंचायतों में कहीं कहीं लगा दिया ब्रिडा कंपनी, कहीं नहीं लगाया है। अब जनता तो हम लोगों से सवाल करते कि हम लोग के यहाँ सोलर लाइट कब लगेगा। हम लोग BDO साहब को कहते हैं कि सर कब लगेगा। अच्छा, तो ब्रिडा का एजेंसी को दिया हुआ आएगा, लगा देगा। अगर मान लीजिए वो 3 साल नहीं लगाता है तो अपने पंचायत के लोगों को तो जवाब हमको देना पड़ रहा है ना। पंचायत तो नहीं जानती कि सरकार ने ब्रिडा कंपनी को काम दिया, ब्रिडा आके लगाएगा। तो ये सब कमी सरकार की तरफ से हो रही है। विधानसभा के लोग जो विधायक
हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो लोग अपने दम पे तो विधानसभा जाते नहीं हैं, इसलिए वो बोलते ही नहीं हैं। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ से वो 30 सांसद हो या 39 सांसद हो, विधानसभा में लोकसभा में जाकर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने कह दें कि मेरे बिहार में भी 2 कारखाना लगना चाहिए। किसी का हिम्मत नहीं है कि ये रेलवे का जो मुजफ्फरपुर से छपरा का बन रहा था लाइन, इस लाइन को 9 में पुल गिर गया, नदियों में पिलर गिर गए और अभी तक उस पर भूमि अधिग्रहण का पैसा नहीं आया। ये हमारे सांसद महोदय का हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि सर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब लोग नमो नमो करके इलेक्शन जीतते हैं और यहाँ की जनता भी वोट ही कहती है कि हम ऊपर देख के दे रहे हैं। इसलिए यहाँ के सांसद जब काम कहेगा तो वो कहते हैं कि भाई वोट तो आप ऊपर को दिए हैं तो काम नीचे वाला क्यों करेगा। इसमें कमी हमारे जनता का भी है। प्रधान जी कहते हैं कि नीतीश जी, लोग कह रहे हैं कि बिहार के पास, नीतीश जी के पास वो चाबी है कि केंद्र को वही चला रहे हैं। तो अगर केंद्र को वही चला रहे हैं तो वो 10 साल से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं कांग्रेस के राज से। 14 साल होने के आया, 10 से पहले से ही वो विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस से मांग रहे थे। जब उनके हाथ में चाबी लग गई तो उन्होंने कभी नहीं मोदी जी से कहा कि अब मुझे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो आपके सरकार से हट जाऊंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हर राज्यों जिला में एक मेरे राज्य के जिला में एक कारखाना लगवा दीजिए, नहीं तो मैं आपके दल से हट जाऊंगा, आपका सरकार का। वो ये कहते हैं कि हमको कौन कौन सा मंत्रालय दीजिएगा जिसे मैं लूट के रख लूँ, बिहार की जनता जाए भाड़ में। अगर उन्होंने कहीं मांगा हो तो आप एक वीडियो क्लिप दिखा दीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम आपको केंद्र में समर्थन कर रहे हैं, मेरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। मैं आपके केंद्र में समर्थन किया हूँ, मेरे बिहार में अगर गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रही है तो बिहार में एक पैसेंजर ही दे दो। ये कभी नहीं कहते हैं। उनको सिर्फ अपना कुर्सी प्यारा है। भाजपा केंद्र में बना रहे, नीतीश जी बिहार में बने रहे, जनता कहाँ बनना है वो बने रहे, यही दिक्कत है। और हम लोग को अगर मौका मिलेगा, हमको क्या जन सुराज को मौका मिलेगा, अगर जन सुराज पे जनता विश्वास जताएगी, अपना दल बनाएगी, तो निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प करने का आमादा प्रशांत किशोर रखे हुए हैं और करके दिखाएंगे। इसी बिहार को सुधारेंगे जिस बिहार को सभी दल ने नहीं सुधरने वाला राज्य बता के छोड़ दिया है। हमको नहीं, हमारे दल को ही सिर्फ जनता विश्वास करे और 25 में जीतेगा जन सुराज ही। कहा गया है कि सच्चे मन से किया हुआ काम कभी असफल नहीं हो रहा है, तो हम लोग सच्चे मन से काम कर रहे हैं, किसी दल से लालच में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, किसी को झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, तो अवश्य सफल होंगे और मौका मिलेगा। तो आपने बोला है विधानसभा में अगर मौका मिला, जनता की सरकार आई, तो आपको उस समय फिर इंटरव्यू करके बताएंगे कि आप देख लीजिए हम बताएं क्या। संकल्प जो हमारा है वो है, हम लोग का संकल्प है, वादा हम लोग करते नहीं हैं। ये जो सांसद महोदय हैं वो बोलते हैं कि ज़िला में इतने करोड़ों का फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे ये कार्य किया जा रहा है, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये मुख्यमंत्री का एक योजना है, जो बीमार उमार लोग में मुख्यमंत्री सहायता योजना जो आता है उसका कॉपी ले लेते हैं, लेटर जो होता है जो निकलता है और लोग को देते चलते हैं सांसद जी के प्रयास से। ये पूरे 40 संसद में एक ही सांसद है जो ये करते हैं। तो बाकी 39 संसद में जो सांसदीय क्षेत्र है वहाँ क्या लगता है, वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री चिकित्सा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इनका अपना कुछ क्या किए नहीं बताते हैं। वो 35 साल में उनको एगो अमनौर पोखरा पर 2-4 गो इम जिम दिखता है। बाकी क्या कहते हैं, NH का दशा देख लीजिए। अगर NH बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो कलकत्ता से अगर जा रहा है गुवाहाटी तो बीच में बिहार पड़ता है, तो क्या उड़ा के ले जाएंगे? ये कौन सा हम लोग का विकास है? आपका विकास तो हमारे घर के बगल में दिख रहा है। अगर आप दोनों यहाँ से मोटरसाइकिल से परसा जाना हो तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 45 मिनट लग जाएंगे। ये दशा है इस रोड का। और वो कहते कि फंडिंग करवा रहे हैं। ये कौन सा फंडिंग है? आपका रेलवे जो 9 में पास हुआ, 8 में पास हुआ, 24 तक बन नहीं पाया, आप कह रहे कि हम बहुत फंडिंग करा रहे हैं। आपका मरहौरा में आके मोदी जी कह के गए थे 15 के विधानसभा में कि अगले बार मैं इसी फैक्ट्री के चीनी का चाय पी के जाऊँगा, और आए थे 24 में। पता नहीं किस फैक्ट्री का चाय पी के गए, हमको पता नहीं। सांसद जी शायद उस फैक्ट्री में थोड़ा सा 1-2 किलो चांदनी का चाय बनवा लिए होंगे, वही दे दिए होंगे। फंडिंग करा रहे हैं।
दुर्भाग्य यही है सारण का कि लोग दल दे के वोट दे रहे हैं। सांसद जी का अगर काम देखा जाए तो जीरो है, खाली एनएच का फ़ोटो खिंचा लेंगे सांसद जी के प्रयास से। भैया आप कुछ बताइए ना, कल कारखाना रोजगार क्या दिए हैं? अगर ऐसा कुछ एक कौशल विकास का मौका भी लगा, मंत्री बने भी, तो ऐसा काम किए कि मोदी जी कौशल विकास ख़त्म कर दिए। वोट उनको मिल जाता है, लोग बोलता है कि क्या करे, विकल्प नहीं है, राजद से अच्छा इन्हीं को दे दो। अगर दिल से पूछा जाए तो कोई उनके कारण भाजपा को वोट नहीं दे। अगर भाजपा का सिंबल हटा के सांसद जी लड़ ले तो हमको लग रहा है कि 50,000 वोट पुराना मुश्किल हो जाएगा। ये हालत है उनका छपरा में। अब मोदी जी के नाम पे चल रहे हैं, काम तो होना नहीं है तो हम लोग मान के बैठ गए हैं कि काम तो यहाँ होना नहीं है। बस उनके 4-5 अमले जमले हैं, अपना सिपाही ले लेते हैं और वही जो मेडिकल का सेवा है उसी का एगो दिखाते चलते हैं कि रूडी जी के प्रयास से। अरे मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना तो आप केंद्र वाला लाइए ना 2-4 को, तब न जाने। हॉस्पिटल का दशा यही है और रास्ता का दशा यही है। एनएच बनेगा उसका फ़ोटो डाल देंगे रूडी जी के प्रयास से। उसमें उनका क्या है? डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसको ये लोग अपना बताते हैं, अपना कुछ काम इनको बताने के लिए है नहीं। अगर 2-4-5 काम हो तो बोलिएगा, वो बता देंगे। हम भी तो जान तो ले कम से कम, अगले बार बोलने में बनेगा। रूढ़ी जी बाड़न तो बढ़त रही साड़न, इस पे ये क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए स्लोगन का क्या कहना है, स्लोगन तो चलता ही रहता है। एक स्लोगन आया होगा 14 में, आपको याद होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो दिन तो आपको दिख ही रहा है। तो ऐसे भी ये भी स्लोगन आ गया है, रूढ़ी जी बारन तो बढ़त रही सारण। तो सारण बढ़ के कहाँ जाएगा? रेवा पार कर जाएगा का? हमको तो नहीं लगता है कहाँ तक बढ़ेगा। जितना बड़ा सारण था उतने तो है, कोई बढ़ता हुआ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। न कारखाना लगा, न रोजगार लगा, न रेलवे का जो पटरी था मुजफ्फरपुर वो तैयार हुआ। अब किधर सारण बढ़ रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है। अब उनके नज़र में कहीं बढ़ रहा हो, अब वही बढ़ रहा है कि जितने चोर चुहार बदमाश थे वो सब लोग बढ़ गए हैं। कोई गैस चोरी में पकड़ाता है और उसका सस्पेंड हो जाता है तो उसको छुड़ा दिया जाता है जातीय समीकरण समझ के या जो समझ के। यही बढ़ता है सारण। कोई चोर है उसको टिकट दिला के विधायक फिर बना दिया जाता है। यही है बढ़ता हुआ सारण। अब ऐसा सारण तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अच्छा सारण जो बढ़ना चाहिए वो हमको बढ़ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। स्लोगन का क्या है? स्लोगन चलते रहते, अच्छे दिन आइए गए और आपका सारण बढ़िए गया।